आइए नाजरीन, आपको सियालकोट लिए चलते हैं, जहां से रोजनामा अवामी मोहब्बत के ब्यूरो चीफ आसिफ नाजिर रिपोर्ट करते हैं। चीफ साइंटिस्ट तहकीकाती इदारा बराए दालें फैसलाबाद डॉक्टर खालिद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान हर साल 1 खरब रुपए से जायद दालों की इम्पोर्ट पर खर्च करता है। काश्तकार चावल और गंदुम के साथ साथ दालों की काश्त करके अपनी और इलाकाई ज़रूरत पूरा करके अपना किरदार अदा करने के अलावा दालों को मार्केट में फरोख्त करके अच्छे दाम भी हासिल कर सकते हैं। ये बात उन्होंने मौजा कपूरवाली में काश्तकारों के लिए आगाही सेमिनार बराए मसूर और माश की पैदावार से खिताब करते हुए किया। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अली अजीजा फैसलाबाद, आमिर हुसैन फैसलाबाद, मोहम्मद इरफान सियालकोट, डॉक्टर नवाज साजिद सियालकोट, डॉक्टर अदनान उमर सियालकोट, साइनेटवर्क ऑफिसर सियालकोट हफीज़ुर रहमान, रिसर्च ऑफिसर सियालकोट अशरफ नदीम और मेज़बान मास्टर ज़हूर इलाही भली के अलाह इलाका के किसानों और काश्तकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अली अजीज़, आमिर हुसैन, मोहम्मद इरफान और डॉक्टर नवाज साजिद ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि प्रोटीन इंसानी खुराक का अहम जुज़्व है। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। पाकिस्तान के ज़मींदार दालों को काश्त करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी तवज्जो दालों की काश्त पर नहीं रही, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि काश्तकार दालों को भी काश्त करें। तो आज हमारा मकसद यहाँ इकट्ठे होने का ये था कि हम दालों को इस इलाके में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में मसूर की दाल की कमी हो रही है, तो हम उसका जो एरिया है और उसकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपना जो इंपोर्ट बिल है उसको कम कर सकें। मोहम्मद इरफान और डॉक्टर नवाज साजिद ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि प्रोटीन इंसानी खुराक का अहम जुज़्व है। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। पाकिस्तान के ज़मींदार दालों को काश्त करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी तवज्जो दालों की काश्त पर नहीं रही, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि काश्तकार दालों को भी काश्त करें। सियालकोट और नारोवाल में मसूर की दाल 15 से 30 अक्टूबर में काश्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ज़री ज़मीनों पर मुसलसल एक फसल काश्त करने इसकी ज़रख़ेज़ी बतदरीज कम होती चली जाती है। तहक़ीक़ से ये बात साबित है कि इसका वाहिद हल फसलों को बदल कर काश्त किया जाए। दालों की तमाम अक़साम फलीदार फसलों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसकी बदौलत दालों की फसलें हवा से नाइट्रोजन हासिल करके जड़ों पर मौजूद मनकों के ज़रिए ज़मीन में दाखिल करती हैं, जिसकी बुनियाद पर यह कहना बेजा नहीं होता कि दालों की फसल ज़मीन से कुछ लेती नहीं बल्कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बाइस बनती है। उन्होंने कहा कि काश्तकार महकमा ज़राअत के तौसी डिपार्टमेंट, साइल और वाटर टेस्टिंग लैब, खादों और अद्वियात के सिलसिला में काश्तकार की मुआवनत के लिए तमाम खदमात बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहा है, जिनसे इस्तिफ़ादा हासिल करके वो न सिर्फ अपनी पैदावार में इजाफा करके अपनी आमदन में बढ़ा सकते हैं और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं।